क्रिकेट में इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों भाइयों ने शानदार पारियां खेली। यूसुफ पठान इरफान पठान से ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अब वो अपने साथी क्रिकेटर्स और सीनियर्स के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। चेतन चौहान, गौतम गंभीर, कीर्ति आजाद वो नाम हैं जिन्होंने क्रिकेट के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी शानदार पारियां खेली हैं। उसी नक्शे कदम पर अब यूसुफ पठान चल पड़े हैं। यूसुफ पठान वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के सदस्य रहे। क्रिकेट के बाद यूसुफ पठान अब अपनी अगली पारी की शुरुआत पॉलिटिकल पिच से करने जा रहे हैं। हम जल्द ही उनको राजनीतिक पारी खेलते हुए देखेंगे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान भी अब अपने सीनियर्स क्रिकेटर्स चेतन चौहान, कीर्ति आजाद और गौतम गंभीर के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। यूसुफ पठान भी अब पॉलिटिकल पिच पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। एक क्रिकेटर के रूप में यूसुफ पठान ने शानदार पारी खेली है और 2011 की क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा रहे हैं। क्रिकेट के बाद अब यूसुफ पठान अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को लोकसभा चुनाव का टिकट देकर सबको चौंका दिया है। टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से टिकट दिया है। पठान का नाम 10 मार्च को घोषित किए गए टीएमसी के 42 प्रत्याशियों की सूची में है। बहरामपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद अधीर रंजन चौधरी का अभेद्य किला मानी जाती है। अधीर रंजन चौधरी यहां से 1999 से लगातार चुनाव जीतकर संसद पहुंचते रहे हैं। हालांकि टीएमसी द्वारा यूसुफ पठान को बहरामपुर से टिकट दिए जाने के बाद यहां से कांग्रेस की राह मुश्किल हो सकती है। चूंकि बहरामपुर से लगातार अधीर रंजन चौधरी ही चुनाव जीतते आ रहे हैं और वर्तमान कांग्रेस सांसद भी हैं, इसलिए माना ये जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी अधीर रंजन चौधरी ही एक बार फिर से बहरामपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो बहरामपुर लोकसभा पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बहरामपुर में मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 52% है। शायद इसलिए टीएमसी ने यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है, जिससे कांग्रेस के अभेद्य किले को भेदा जा सके। वहीं इसी सीट SC/ST वोटर भी करीब 14% हैं। भले ही अधीर रंजन 2019 में यहां से एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में यहां बाजी पलट गई और कांग्रेस बहरामपुर की 7 विधानसभा सीटें हार गई। इसमें 6 सीटें टीएमसी की झोली में गईं और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। हालांकि 2016 के चुनावों में कांग्रेस ने बहरामपुर क्षेत्र में आने वाली 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2021 में जिस तरह से कांग्रेस को विधानसभा में यहां से करारी शिकस्त मिली, उससे टीएमसी का मनोबल बढ़ा और उसने यूसुफ पठान को टिकट देकर कांग्रेस की मजबूत घेराबंदी करने की कोशिश की है। इसका नतीजा क्या होता है, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस हमेशा बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा उठाती रही, लेकिन अगर खुद टीएमसी की लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट को देखा जाए तो उसमें 3 बाहरी उम्मीदवार हैं और तीनों ही बड़े नाम हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान। ये क्या कथनी और करनी में अंतर नहीं है? लेकिन इसका फैसला बंगाल की जनता करेगी। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।